अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ की आमद पर लाहौर एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही ज्यादा हैरान कुन था। अब चूंकि जलसा होना था नवाज शरीफ साहब का, लिहाजा तमाम तर तवज्जो जो है वो जलसे के ऊपर मरकूज थी। इर्द गिर्द क्या हो रहा था ये नजरों से पोशीदा रहा, क्योंकि कल के जलसे का सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट ये था कि क्या नवाज शरीफ आकर इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देंगे, और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल इस जलसे के हवाले से यह था कि क्या मुस्लिम लीग नून ने जो हाइप क्रिएट की है नवाज साहब के जलसे के हवाले से, लोगों की तादाद के हवाले से, वो पूरी होगी या नहीं होगी। अब मुस्लिम लीग नून अपने इस इम्तिहान में तो किसी सूरत कामयाब रही, लेकिन जो कुछ चीजें हमारी नजरों से ओझल रही थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता होकर सामने आ रही हैं। और खास तौर पर एयरपोर्ट पर होने वाला ये इवेंट भी बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बताया कि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, साइड के ऊपर छोटी छोटी एक्टिविटीज हो रही थी, लोगों की तवज्जो चूंकि और तरफ थी, लिहाजा रावी इस वजह से चैन ही लिख रहा था। लेकिन जब इस बात की खबर हुई तब जो है वो जो है थोड़ा सा दिन गुजर चुका था और हमारे सामने कुछ इंफॉर्मेशन टूटी टूटी सामने आ रही थी। एक तस्वीर है इस हवाले से जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह तस्वीर लाहौर एयरपोर्ट पर उस वक्त खींची गई जब नवाज शरीफ साहब अपने खुसूसी तैयारे उम्मीद पाकिस्तान से नीचे उतरकर एयरपोर्ट से जा रहे थे हज टर्मिनल की तरफ, और वहां पर एक हेलीकॉप्टर नवाज शरीफ के लिए मुंतजिर था ताकि नवाज शरीफ साहब को उस हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर एयरपोर्ट से लेकर शाही किला तक लेके जाया जाए। इसी दौरान एक शख्स वहां पर नमूदार होता है। उस शख्स ने जो है वो स्काई ब्लू कलर का सूट पहना होता है और चेहरे के ऊपर मास्क लगाया होता है। वो शख्स जो है दराज का मत है, वो आगे बढ़ता है, नवाज शरीफ को वतन वापसी पर उनका इस्तकबाल करता है, उनके साथ खुश आमदीद के चंद कलमात अदा करता है और नवाज शरीफ साहब उसके साथ रूटीन के अंदर मिलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान इसहाक डार साहब नवाज शरीफ के साथ मौजूद होते हैं और वो उस दराज कामत शख्स की कमर पे हाथ रखते हैं और उसको अपने साथ लेके आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए नवाज शरीफ के कान में कुछ कहते हैं जिससे नवाज शरीफ साहब उस मास्क ज़दा शख्स की शिनाख्त करते हैं और उनको अंदाजा होता है कि ये कौन सा शख्स है जो उनके इस्तकबाल के लिए आया। जिसके बाद नवाज शरीफ के चेहरे पर एक बहुत ही पुरसुकून और आसूदा मुस्कुराहट जाहिर होती है और उस मुस्कुराहट के जाहिर होने के बाद नवाज शरीफ उस शख्स के साथ बहुत ही ज्यादा गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाते हैं। कौन था वो शख्स? ये एक बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सवाल है और इसी सवाल के इर्द गिर्द ही इस वक्त की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हमारे सामने आती है, क्योंकि जैसे ही इस चीज की इतला मिलती है तो फिर यकीनी तौर पर इस खोज का भी आगाज हो जाता है कि जनाब ये शख्स वहां पर क्या करने गया था, किसके कहने पर गया था, वहां पर जाने का मकसद क्या था, क्या सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना था या इसमें भी मुस्तकबिल के मंजरनामे की कोई झलक छुपी है। तो जनाब जो शख्स नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे वो थे ओन चौधरी साहब। ओन चौधरी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जहांगीर तरीन साहब के हमरकाब हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एक सरकर्दा रहनुमा भी हैं। ऑल्दो कि ओन चौधरी साहब शहबाज शरीफ काबीना में अहम ओहदे पर भी फाइज रहे थे, उनके मुआवरे खुसूसी भी थे और ये इमरान खान के करीबी साथी भी रह चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल में ओन चौधरी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आगे बढ़कर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाना बहुत सारी आईब्रोज को रेस करता है। और यहां पर इस खबर का भी इंकशाफ होता है कि नवाज शरीफ साहब जिस हेलीकॉप्टर पर हज टर्मिनल से शाही किला तक गए वो हेलीकॉप्टर भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का था, यानी जहांगीर तरीन साहब का था। और ये वही हेलीकॉप्टर था जिसके ऊपर इमरान खान साहब माजी में इंतखाबी जलसों से और इर्द गिर्द के जो दीगर सहूलियात से फ़ायदा उठाते रहे जहांगीर तरीन साहब से। यानी जहांगीर तरीन साहब इमरान खान और इस वक्त नवाज शरीफ के दरमियान एक कॉमन फैक्टर के तौर पर सामने आ रहे हैं और यही मामला है इस वक्त ओन चौधरी साहब का, और ओन चौधरी साहब भी यही एक कॉमन फैक्टर के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब इस सिचुएशन में सवाल है कि ओन चौधरी साहब क्यों गए, क्योंकि अगर ओन चौधरी साहब जाते तो ऑफिशियली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस बात का ऐलान कर देती, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी कि कोई भी सियासी जमात जाकर किसी भी दूसरी सियासी जमात के साथ दस्ते ताउन बढ़ा सकती है, कोई एतराज की बात नहीं थी। लेकिन
استحकाम पाकिस्तान पार्टी में इस वजह से एक नया तनाज़ा जन्म ले चुका है, क्योंकि अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब दोनों इस एक इशू पर आमने सामने आ गए हैं। अलीम खान साहब का यह मानना है कि जहांगीर तरीन साहब उनके साथ कोई डबल गेम खेल रहे हैं, और यही वजह है कि ओन चौधरी साहब के वहां पर जाने पर, यानी एयरपोर्ट जाने पर, अलीम खान साहब ने बतौर पार्टी प्रेसिडेंट ओन चौधरी को एक शो काज नोटिस भी जारी कर दिया है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इस हवाले से जो ओन चौधरी साहब हैं उनको जारी करदा शो काज नोटिस में उनसे जवाब तलब किया है कि वो किसकी इजाजत लेकर और किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो मुलाकात हुई ओन चौधरी की नवाज शरीफ साहब के साथ, इस मुलाकात का पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये इस वो जो शो का नोटिस है उसमें तहरीर किया गया है, और यह बात भी कही गई है कि अगर ओन चौधरी साहब जाती हैसियत में भी गए हैं तो उनको पार्टी की लीडरशिप, खासतौर पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल या प्रेसिडेंट को इससे आगाह करना चाहिए था कि वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर लेकर जा रहे हैं हज टर्मिनल पर। और अगर वो आगाह कर देते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसको आगाह नहीं किया गया, और जिसकी बिना पर ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है इसने जनाब ओन चौधरी साहब को दे दिया है शो काज नोटिस। यहां पर यह बात भी सामने आती है कि ओन चौधरी साहब का शुमार जो है वो जहांगीर तरीन साहब के करीबी साथियों में होता है, और ओन चौधरी साहब बतौर मुआविन खुसूसी शहबाज शरीफ, जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी 16 माह की, इस दौरान कम अज कम 4 ऐसे मौके आए जब ओन चौधरी साहब खुसूसी तौर पर लंदन गए, और लंदन जाकर उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की। और इसमें से एक मौका ऐसा भी आया था जब जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तश्कील से पहले और तश्कील के बाद भी लंदन गए थे, और इस मौके पर भी ओन चौधरी साहब उनके साथ मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर पॉलिटिक्स के अंदर किसी भी मुकाम पर या किसी भी मौके पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ किसी न किसी जगह पर ताउन हो सकता है, और खासतौर पर जनूबी पंजाब ने। अब जहां तक जनूबी पंजाब की बात आती है तो फिर हमारे सामने जरा सूरत हाल खुल के सामने आ जाती है। आज से 3 रोज पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जनूबी पंजाब ने साबिक अरकान असम्बली का एक ग्रुप जिसकी तादाद 12 है, और इसको लीड कर रहे हैं आमिर डोगर साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, नेशनल असम्बली में चीफ व्हिप रह चुके हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी उनका बहुत ही करीबी ताल्लुक है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर अब एक अलग ग्रुप तश्कील दिए जाने वाला है, और इस हवाले से जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो ग्रुप टूट रहा है, ये ग्रुप किसी न किसी लेवल पर इसको आशीर्वाद हासिल है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो किसी न किसी लेवल पर जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स में मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिलाएगा, और सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ ताउन करेगा। यानी यहां पर उनका जो वोट बैंक है वो इनको सपोर्ट करेगा, और इसीलिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक वर्किंग रिलेशनशिप का डेवलप होना जरूरी है, ताकि इनके दरमियान इंतखाबी ताउन को डेवलप किया जा सके, और फ्यूचर में ये दोनों जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके। कुछ लोगों का यह मानना भी है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद यह बात भी सामने आएगी कि क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद अपना बरकरार रख पाएगी या नहीं, या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अपने उम्मीदवारान यानी इलेक्टेबल लेकर मुस्लिम लीग नून में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो जाएगी, और इसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ मजीद इलेक्टेबल्स आएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस एस्पेक्ट के ऊपर, इस पहलू के ऊपर मुस्लिम लीग नून शायद कुछ ज्यादा तवज्जो करे, क्योंकि उनके नजदीक इस वक्त
ایک پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو سیاسی کچرا ہے وہ شاید سمیٹنے کے ان کا اس وقت ان کی پوزیشن نہیں ہے. یہ ہو سکتا تھا لیکن کل کے جلسے نے مسلم لیگ نون کا اس سارے کے سارے پرسپیکٹو کو بالکل ہی بدل کے رکھ دیا, کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر اگر کوئی چیلنج درپیش ہے تو وہ چیلنج پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں کوئی اور مشکل نہیں. اب اگر انہوں نے تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا ہے, انتخابی میدان میں کرنا ہے, تو پھر ان کو تحریک انصاف کے منحرف اراکین کا بوجھ اپنی کمر پر لاد کر جیتی ہوئی سیٹوں کو ہارنے کا کیا تک بنتا ہے, کیونکہ اس حوالے سے عملی نمونہ انہوں نے پنجاب میں دیکھ لیا تھا جب انہوں نے مسلم لیگ نون کے اپنے امیدواروں کو چھوڑ کر جولائی کے انتخابات میں, جس وقت حمزہ شہباز پنجاب کے چیف منسٹر تھے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اس کچرے کو اپنایا تھا اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کو کھو دیا تھا. اگر اس وقت مسلم لیگ نون اپنے ہی انتخابی گھوڑوں کے اوپر بینک کرتی اور اس کچرے کو نہ سمیٹتی تب یہ نتائج مختلف ہو سکتے تھے, لیکن مسلم لیگ نون نے اس وقت چونکہ ارینجمنٹ ایسا بنایا تھا کہ ان کی سپورٹ لی تھی اور ان کو ٹکٹ دینا مجبوری تھی, لہذا انہوں نے اپنی اس کمٹمنٹ کا پاس کیا, لیکن اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. البتہ اب یہ سینیریو ذرا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنی اس پوزیشن پر موجود نہیں ہے. البتہ نواز شریف کے آنے کے بعد اور نواز شریف کی طرف سے کل جو رات کو انہوں نے جلسہ کیا, اس جلسے میں مفاہمت کا ہاتھ بڑھانے کے بعد اس بات کے امکانات تھے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اس تعاون کا یا اس ورکنگ ریلیشن شپ کا مثبت جواب دے گی, لیکن وہ کیا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ کسی بھی اچھائی کا جواب اچھائی سے دینے کے لائق ہی نہیں ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بڑھایا جانے والا یہ جو دستے تعاون ہے اس کو بہت ہی زیادہ حقارت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جھٹک دیا گیا ہے. بلکہ نواز شریف صاحب کے پاکستان واپسی پر جو ان کو پروٹوکول دیا گیا, جس طریقے سے ان کے لیے حفاظتی انتظامات کیے گئے, جس طریقے سے اعلیٰ بیوروکریسی کی شخصیات نے ایئرپورٹ پر جا کر ان کا استقبال کیا, خاص طور پر سی سی پی او لاہور کا وہ ایک سیلیوٹ جو نواز شریف صاحب کو شاہی قلعے میں دیا گیا, وہ بہت سارے دلوں کے اوپر اس وقت بجلی بن کر گرا ہے. اور انہوں نے اس بات کا پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی مفاہمتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف اپنے اس اصولی موقف پر قائم ہے کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ کسی بھی صورت کسی بھی ڈائلاگ کا حصہ نہیں بنے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس بات کا اظہار کر رہی تھی کہ وہ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہے, اور عمران خان کی طرف سے مختلف شخصیات نے اور نواز شریف کی لیگل ٹیم کے بھی کچھ اراکین نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو نواز شریف کے وطن واپسی پر دستے تعاون بڑھانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات کرنے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی اپنی انگیجمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ وہ کسی سیاسی قوت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو ایک جمود کا شکار کر رکھا ہے اس وقت سے جب سے عمران خان پاور میں آئے ہیں, جب سے عمران خان سیاست کے اندر انہوں نے اپنا رنگ جمانا شروع کیا ہے, اس وقت سے یہ جو فاؤل پلے کا جو سلسلہ ہے یہ زیادہ شدت سے شروع ہوا ہے. اب استحکام پاکستان پارٹی کا اپنا جو اندرونی اختلافات ہیں علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے, یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے, کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کا پبلک میں آنا, پبلک میں اپنی جو ہے طاقت کا مظاہرہ کرنا, یا کم از کم کوئی ایک دو ورکرز کنونشنز ہی کر لینا, یا کم از کم پنجاب میں اپنی تنظیم سازی کو ہی مکمل کر لینا, اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. لیکن اس طرف کسی بھی طرح کی کوئی پیش رفت نہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی بھی ایک شارٹ ٹرم ارینجمنٹ ہے,
اور اس کا مقصد جو عمران خان کا ووٹ ہے اس کو ڈسٹرب کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں، اور بالواسطہ طور پر مسلم لیگ نون کی سپورٹ ہے، اور مسلم لیگ نون کی سپورٹ کا مطلب اب آپ اچھے طریقے سے سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ کیا ہے۔ البتہ اون چودھری صاحب نے اس ایک جھلک دکھانے کے عمل نے ایک اور نئے سیاسی منظر نامے کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کی فیور میں ہی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔